एक सज्जन कह रहे थे कि देवता अगर बारात में आते हैं तो ये अमंगलकारी घटनाएं क्यों घट जाती हैं कई बार। एक महात्मा बोले हम बताएं। बताओ। का पहले देवताओं को हम सतोगुणी भाव से बुलाते थे, प्रार्थना करते थे। आज बोले आज भी बुलाते हैं, लेकिन जैसे ही बुलाया तो देवता अपने अपने विमान में बैठ के चले। उसी समय आतिशबाजी वालों ने चलाई। सो देवता विमान में बैठ के नीचे आते, इधर से चला गोला धना। देवता कहते सावधान खतरा है। अब वो एक बार नहीं बोलता, दो बार, फिर धना करे, बोले लौटो लौटो। आ ही नहीं पाते देवता। हमें उनकी बात सुनकर बड़ी हंसी लगी, लेकिन मैंने सोचा कि बात ठीक है। जब हम देवताओं को बुलाएं तब और ये काम नहीं करने चाहिए, सतोगुणी भाव से उन्हें बुलाएं हैं। तो देवताओं के बिना तो कोई विवाह होता नहीं। कुछ होते हैं महाराज गांव में बड़े विचित्र लोग, बने बनाए काम को एक क्षण में बिगाड़ दें। एक आदमी था एक गांव में, उसको कोई नहीं बुलाता था कि मत बुलाओ इसे। एक परिवार में लड़के को देखने वाले आए, फलदान था, उसको नहीं बुलाया कि ये गड़बड़ करेगा। नहीं बुलाया, वो बिना ही बुलाया आ गया। जब मेहमान बैठे, अब बिना बुलाए आ जाए तो करना ही पड़ेगा। उधर से आए, भैया आओ। क्या बताएं, क्या बोले, तुमने तो हमें बुलाया होगा लेकिन निमंत्रण नहीं मिल पाया। लेकिन घर में निमंत्रण की क्या जरूरत। हमने सोचा हमारे बेटे को देखने वाले आए तो चले। बड़े तो लोगों ने कहा बैठो। बैठ गए। अब वो सोचे कि बिगड़े कैसे इनका काम। देखो कैसी मजे की बात कही। आज बड़ी खुशी है, बेटे का देखने वाले आए, बड़ा अच्छा। और बेटा सब ठीक है? और वो लोग भी बैठे, ससुराल वाले भी बैठे। क्या बोला उस बेटे से, और बेटा पहले तुम्हें मिर्गी आती थी, अब ठीक हो गई? अब बोलो, उस बेचारे को मिर्गी कभी आती ही नहीं थी। तुम्हें मिर्गी आती थी, ठीक हो गई? बोला हमें मिर्गी नहीं नहीं अब तो नहीं आती, पहले आती थी कि नहीं? नहीं। अरे अपनों से क्या छिपाना, ये भी अपने हैं ये भी अपने हैं। हम तो वैसे ही पूछा कि आप ठीक है? हो गई बस इतना कह के बेत उठा के चले गए। ससुराल वाले वहां जाके बोले बाद में विचार करेंगे। कैंसिल हो गया।